यूनिट 1.4 प्रायोरिटीज़ ऑफ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी एवं बुद्धिमान प्राणी है। वह अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे किन किन कार्यों को जीवन में महत्व देता है, इसका निर्णय कर लेता है। प्रायोरिटी एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा जिन वस्तुओं को, व्यक्ति को एवं कार्यों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, इसका निर्धारण किया जाता है। इसमें बताया गया कि जो बुद्धि है, हमारी जो ब्रेन है, वो किस प्रकार से हमारे जो डेली रूटीन के कार्य है उसमें हेल्प करते हैं। शिक्षा में प्रायोरिटी से तात्पर्य शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं शिक्षा को प्रभावशाली बनाने का कारकों को महत्व देने से है। प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन से शिक्षा के उद्देश्यों की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है प्रायोरिटीज़ ऑफ जनरल एजुकेशन। सामान्य शिक्षा में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण दिए जाते हैं। सामान्य शिक्षा में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण दिए जाते हैं। हायर प्रायोरिटी ऑफ जनरल एजुकेशन। इसका फर्स्ट दे रखा है करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की एज, इन्वायरमेंट, नीड एंड इंटरेस्ट आदि का ध्यान रखा जाए तथा उसे एक सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाए। सामान्य शिक्षा करिकुलम डेवलपमेंट को विशेष महत्व देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम का सीक्वेंस क्या रखा जाए ताकि बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में आसानी हो। कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। एक तो बच्चे की एज, एक इन्वायरमेंट कि उसका जो माहौल है, बैकग्राउंड है, वो किस एरिया से आया है, नीड कि बच्चे की नीड कैसी है। अगर फिजिकली चैलेंज बच्चा है, अगर हीयरिंग इम्पेयर्ड है तो पिक्चराइज क्लू ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वीआई बच्चा है तो जो उसके लिए ऑडिटरी साउंड वाले मटेरियल्स तैयार किए जाएंगे, टचिंग वाले। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर कि बच्चा का बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में इन्वॉल्वमेंट और अडेप्टेशन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट दे रखा है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसको भी काफ़ी महत्व दिया गया है क्योंकि आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड तथा विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि अध्यापकों को इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड आदि की जानकारी, उनके नॉलेज को समय समय पर अपडेट किया जाए ताकि एजुकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। इसमें बताया गया जो टीचर्स की जो नॉलेज है उसको नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाहिए कि टीचिंग करते समय कैसे कैसे नए नए टूल्स को, मटेरियल्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल जो टैबलेट है, कंप्यूटर क्लास में ले जाना पॉसिबल नहीं होता, और जो टैबलेट होता है जो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों को रिप्रेजेंट कराने के लिए। अगर फ्लैश कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट आप उस पर सर्च करके बच्चों को दिखा सकते हो। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है जो टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि और उसके अंदर नए नए आइडियाज़ वगैरह इन्वेंट होते हैं ताकि एक दूसरे टीचर के साथ साझा हो सके और बच्चों को उससे बेनिफिट मिल सके और जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाया जा सके। अब यहाँ पर दिया गया है थर्ड पॉइंट सब्जेक्ट टीचर शॉर्टेज फॉर ट्रेंड टीचर्स कि यहाँ पर जो एक अनुभवी और एक्सपर्ट टीचर है उनकी जो कमी किस तरीके से हो रही है उस वाली चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। यहाँ पर प्रभावशाली ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि जो ट्रेन टीचर होते हैं अच्छे से पढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर विशेष महत्व दिया जाता है। जो नॉर्मल बच्चों की जो नॉर्मल शिक्षा है उसके अंदर इस बात के लिए विशेष स्थान दिया गया है कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की जाए उन्हें प्रशिक्षण
प्राप्त हो तथा उनकी नियुक्ति सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हो। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा सकता है। जैसे कोई मैथ का स्पेशलिस्ट होता है, हिंदी का स्पेशलिस्ट होता है, एसएसटी का, इंग्लिश का, ये सब अब अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए सामान्य शिक्षा में विभिन्न प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिप्लोमा लेवल से लेकर मास्टर लेवल तक चलाए जाते हैं। वो सब हम देख ही रहे हैं कि जो जेबीटी होती है, डीएड बीएड होती है, वो सब डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज होते हैं जिससे अच्छे टीचर्स ट्रेनिंग दी जा सके और अच्छे शिक्षकों की तैयारी करवाई जा सके। नेक्स्ट दिया है लो प्रायोरिटीज ऑफ जनरल एजुकेशन, कि जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है। अडॉप्टिंग मटेरियल्स, जो सामान्य शिक्षा में लोअर प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि सामान्य बच्चों की सभी सेंस ऑर्गन्स सामान्य होती है। सेंस ऑर्गन्स हीयरिंग, विजुअल और सब जो लर्निंग स्किल्स होती है, आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाने के लिए ही किया जाता है, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में कम महत्व दिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो टीएलएम्स हैं, जो सिर्फ स्कूल में जो जर्नल स्कूल्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक दिखावे के लिए किया जाता है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बस उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ना कि बच्चे की नीड को फुलफिल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब के सब बच्चे नॉर्मल होते हैं जिसके अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती। नेक्स्ट दिया गया है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। प्राय ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षा की तरह कोई भी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं चलाया जाता, कि जैसे पेरेंट्स को पीटीएम के लिए बुलाया जाता है, वैसे जनरल स्कूल्स में कम इन्वॉल्वमेंट होता है, कम उस चीज़ को महत्व दिया जाता है। जबकि स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल बच्चे के लिए जो प्लान तैयार किए जाते हैं, गोल तैयार किए जाते हैं, उसकी जो थेरेपी प्लान किए जाती हैं, सब के लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस बात के लिए कहा गया है कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है वो लो प्रायोरिटी पे है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट केवल बच्चे के केस टास्क के रूप में ही समझी जाती है। इस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट को सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में लो प्रायोरिटी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट गया 3, एक अच्छे एवं प्रभावशाली टीचिंग लर्निंग या शिक्षणाधिगम के लिए क्लासरूम में टीचर एवं छात्रों की रेशो का निर्धारण होना चाहिए, ताकि एक टीचर सब बच्चों पर ध्यान दे सके तथा उन्हें उनके कंसंट्रेशन को भी बनाए रखे। इसलिए सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में 1:35 टीचर स्टूडेंट रेशो को आइडियल रेशो कंडीशन माना जाता है, जबकि वास्तविक रूप में यह रेशो नहीं अपनाया जाता, अर्थात एक सामान्य क्लासरूम में बच्चों की संख्या 1 से 45 के ऊपर पाई जाती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि टीचर स्टूडेंट रेशो को जनरल एजुकेशन की लोअर प्रायोरिटी में स्थान दिया जाता है, कि जो नॉर्मल स्कूल हैं वहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो होता है 1:35 का दिया गया है। लेकिन ऐसा किसी भी स्कूल में मिल पाना बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि वहाँ पर एक क्लास में 45 बच्चों तक का बैच रखा जाता है या होता है। स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट दिया गया प्रायोरिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सामान्य शिक्षा की तरह विशेष शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, क्योंकि विशेष शिक्षा का उद्देश्य स्पेशल चिल्ड्रंस की स्पेशल नीड को पहचान कर उनका डेवलपमेंट करना भी होता है। इसलिए सामान्य शिक्षा से अलग विशेष शिक्षा में कुछ विशेष बिंदुओं पर विशेष महत्व दिया जाता है।
यहाँ पर दिया गया है कि जो स्पेशल स्कूल होते हैं और नॉर्मल स्कूल से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रेटजी बच्चों को पढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अप्लाई जाती है। हायर प्रायोरिटीज़ फॉर स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट 1 पॉइंट दिया गया मेन स्ट्रीमिंग, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के द्वारा ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए व्यक्तियों समाज से जुड़ना होना अति आवश्यक है। लेकिन असामान्य बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास एज के अनुसार नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण वे अपने आप को समाज से अलग समझते हैं। इसलिए विशेष शिक्षा में इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर विश्वास विशेष। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। बच्चों की विकलांगता की जल्द से जल्द पहचान करना अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। यदि उसकी विकलांगता का प्रभाव उसके विकासात्मक पक्ष पर न पड़े, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे अर्ली इंटरवेंशन कहा जाता है। यदि बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन शीघ्र हो जाता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट पर पड़ता है। यदि बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन शीघ्र नहीं किया जाए तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में अर्ली आइडेंटिफिकेशन तथा अर्ली इंटरवेंशन पर विशेष महत्व दिया जाता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए जल्द पहचान और जल्द हस्तक्षेपण का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये किसी बच्चे का अगर शीघ्र पहचान हो जाती है उसकी विकलांगता की, तो उसके लिए जो सेशंस है, थेरेपी सेशंस है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या फिर और भी रिमेडियल टीचिंग वगैरह है, अच्छे से प्लान की जा सकती हैं, जिसका बच्चे के एजुकेशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है 3 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। बच्चों के एजुकेशन तथा अन्य प्रकार के विकास में उनके पेरेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्राय बच्चों का समय विद्यालय में 4 से 5 घंटे का ही होता है, बाकी समय वह अपने पेरेंट्स के साथ घर पर व्यतीत करता है। ऐसी कंडीशन में बच्चों को पढ़ाए गए टॉपिक्स का फॉलोअप करना अत्यंत आवश्यक है। बताया गया कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक बच्चा होता है जो स्कूल में 4 से 5 घंटे होता है और जो भी स्कूल में काम करवाया गया है, एक्टिविटी करवाई गई है, उसका जो रिपीटेशन है, जो प्रैक्टिस है, बच्चे को घर पे करवाई जाती है और उस प्रैक्टिस को पेरेंट्स ही करवा पाते हैं, वहाँ पे करवाते हैं और उनको ही करवाना होता है। तो इससे अगर वो करवाते हैं टाइम पे तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिक्षा में कुछ पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे पेरेंट्स इन्फेंट प्रोग्राम्स, होम बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस इत्यादि। उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को हायर प्रायोरिटी में रखा गया है। इन सभी चीज़ों को जब हमने पढ़ा है तो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो स्पेशल स्कूल है, स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ पर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। इसके लिए स्कूल में पेरेंट्स को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मटेरियल अडेप्टेशन। डिसेबल्ड बच्चों के सेंस ऑर्गन्स का सही ढंग से कार्य न करने के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को सीखने में कुछ विशेष प्रकार के टेक्निक्स, लर्निंग टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स
सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाने तथा स्टूडेंट्स की अटेंशन को प्राप्त करने के लिए भी विशेष शिक्षा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल एजुकेशन में विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करने के रिसर्च आदि को महत्व दिया जाता है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में मटेरियल अडेप्टेशन सामग्री अनुकूलन को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके, उसमें अच्छे से सीख सके, जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं जो डिले हो गए हैं वो अच्छे से उनको प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बहुत अच्छा होता है ये स्पेशल बच्चों के लिए। फिफ्थ पॉइंट दिया गया टीचर चिल्ड्रन रेशो। स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल नीड को पूरा करने तथा एडिशनल सपोर्ट प्रदान करने के लिए टीचर चिल्ड्रन रेशो का कम होना अति आवश्यक है ताकि टीचर प्रत्येक बच्चे पर अपना ध्यान दे सके तथा लर्निंग को प्रभावी बना सके। इसलिए सामान्यतः स्पेशल एजुकेशन में टीचर चिल्ड्रन रेशो 1:8 ही होता है। ज़्यादा क्रिटिकल अगर बच्चे की सिचुएशन है तो उसके साथ कम भी हो जाता है, जैसे 1:1, 1:2, ऐसे 1:2 का ऐसे चलता रहता है ये। लोअर प्रायोरिटीज़ ऑफ स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर दिया गया करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट दिया गया करिकुलम डेवलपमेंट। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए करिकुलम डेवलपमेंट करना अत्यंत कठिन कार्य है। अभी तक स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बालकों के लिए अलग से किसी भी प्रकार के करिकुलम का विकास नहीं किया जा सका है, अर्थात स्पेशल वाले बच्चों की सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम ही पढ़ते हैं। अगर इनके पाठ्यक्रम में कुछ अडेप्टेशन करके उन्हें समझाने योग्य बनाया जाता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम की क्रमबद्धता को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट को डिसेबल बच्चों के लिए लोअर प्रायोरिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में रखा गया है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए जो करिकुलम है उसको अभी तक बनाया नहीं गया है। किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक, किसी भी शिक्षा विभाग ने जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अलग से मटेरियल नहीं बनाया है जो करिकुलम है कि वो इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, ऐसा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर जब स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं तो करिकुलम को अडॉप्ट किया जाता है, उनके अनुकूलन में बनाया जाता है, तो जो करिकुलम के जो मेन उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। स्पेशल बच्चों के साथ उनकी विकलांगता के कारण सबसे बड़ी समस्या उनकी सामाजिक, सामाजिक और भाषा का डेवलपमेंट है। इस समस्या के साथ साथ विशेष बालकों में कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे हाइपर एक्टिव बिहेवियर इशू होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर भी होते हैं, ये सब ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके लिए भी, जिसके कारण बच्चों का अटेंशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। ये बच्चे कठिन समस्याओं का सामना भी समय नहीं कर पाते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन बच्चों पर व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी कम हो जाता है। इसलिए विशेष बच्चों में इसको लोअर लेवल पर महत्व दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि बच्चे को कुछ उनके मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो उनके सोशल वर्क होते हैं उनके लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि आपको खुद ही करने हैं। लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो सीपी बच्चे होते हैं, वो खुद से अपनी एडीएल भी नहीं कर पाते हैं, और जो
अदर बच्चे हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं या फिर वीआई हैं, चाहिए कुछ भी है, मतलब जो बहुत से कामों में असमर्थ होते हैं, तो इसलिए बच्चों को के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है।